सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 12। अब निर्बीज समाधि रूप कैवल्य अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। 51। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधा निबीज समाधिः। सूत्रार्थ तस्य जिस उसका अपि भी निरोधे निरोध होने पर सर्व निरोधात सभी संस्कारों का निरोध हो जाने से निर्बीजः निर्बीज बीज रहित समाधि समाधि की स्थिति हो जाती है। व्याख्या। जब ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार के प्रभाव से अन्य सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न उन उच्च संस्कारों से भी आसक्ति न रहने से उन संस्कारों का भी निरोध हो जाता है। तब संपूर्ण शुद्ध बुद्ध का ही निरोध हो जाता है। उस स्थिति में इस संसार की प्रकृति का कोई बीज शेष नहीं रहता। सभी प्रकार के संस्कारों के बीज समाप्त हो जाते हैं। अतः इस अवस्था का नाम निर्बीज समाधि कहा गया है। इस स्थिति में चित्त में कोई वृत्ति शेष नहीं रहती। चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध होने से पुरुष किसी बाह्य दृश्य का दृष्टा नहीं रहता और शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। चूँकि इस अवस्था में संस्कार बीज का समूलन नाश हो जाता है, संस्कारों का बीज भी शेष नहीं रहता। अस्तु इस अवस्था को निर्बीज समाधि की संज्ञा दी गई है। यह स्थिति कैवल्य अवस्था है। इति समाधिपाद समाप्तः। अथ साधन पाद। प्रथम समाधि पाद में सहजन शुद्धताकरण से युक्त साधकों के लिए योग का स्वरूप, उसके भेद एवं उसके फल का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इसके साथ ही सप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि तथा योग के प्रमुख उपायभूत अभ्यास, वैराग्य एवं ईश्वर प्रणिधान आदि अन्य साधनों का भी उल्लेख किया गया है, परंतु उनसे स्वाभाविक सहज शुद्धताकरण संपन्न योगी जन ही लाभ उठा सकते हैं। अतः यहाँ इस द्वितीय साधन पाद में सामान्य साधकों के लिए क्रमानुसार अंतस्य की सहज निर्मलता पूर्वक निर्बीज समाधि को प्राप्त करने के उपाय को प्रतिपादित कर रहे हैं। इस साधन पाद में सर्वप्रथम क्रिया योग को विवेचित किया गया है। चित्त की निर्मलता का सहज उपक्रम ही क्रिया योग कहलाता है। 52। तप स्वाधेय स्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। सूत्रार्थ तप स्वाधेय स्वर प्रणिधानानि तप स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान अर्थात शरणागति, ये तीनों ही क्रिया योग हैं। व्याख्या। योग पथारूढ़ साधक के लिए सर्वप्रथम देह प्राण एवं मन में सहित समस्त इंद्रियों को तप आदि क्रियाओं के द्वारा इस योग विनिर्मित कर लेना चाहिए और इससे शीत उष्ण क्षुधा पिपासा सुख दुख और द्वंद्वों की अवस्था में बिना विक्षेप के योग पथारूढ़ रह सके। योग पथ में प्रवृत्त साधक को तामसी जप, जिससे देहादि में पीड़ा, इंद्रियों में विकारग्रस्ता तथा चित्त में दुख कलेश हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ इस साधन पाद में योगी राज पतंजलि ने सर्वप्रथम तप रूपी साधन को ही विवेचित किया है। 1. तप। शास्त्रों में 3 प्रकार के तप का उल्लेख मिलता है, यथा कायिक, वाचिक एवं मानसिक। जिस प्रकार से धातु को आग में तप्त करने पर पूर्ण शुद्धता आ जाती है, उसी प्रकार से कायिक, वाचिक एवं मानसिक तप से अंतःकरण पवित्र हो उठता है। कायिक तप के अंतर्गत शारीरिक तप आते हैं, जैसे जाड़ा गर्मी में आने को संतुलित बनाकर रखना, निराश खिन्न न होना, समय के अनुकूल प्राणी मात्र की सहायता एवं परोपकार करना, काया निर्वाह हेतु जो भी सात्विक आहार मिले उसी में संतुष्ट रहना तथा व्रत उपवास आदि करते रहना, ये सभी कायिक तप कहे गए हैं। वाचिक
वाचिक तप के अंतर्गत मन, वचन एवं क्रम से सत्य का आचरण करना, प्रिय भाषण, बड़ों का सम्मान व छोटों को प्यार, स्नेह, वाणी से कटु शब्द ना बोलना, व्यर्थ वार्तालाप ना करना तथा मौन व्रत पालन करना, ये सभी वाचिक तप कहे गए हैं। मानसिक तप, हिंसात्मक वृत्ति एवं कठोर भावनाओं का परित्याग कर पवित्र श्रेष्ठ सद्विचारों को मन में धारण करना ही मानसिक तप कहा गया है। कामना रहित भावना द्वारा उपयुक्त तीनों तप करने से साधक का अंतःकरण अनायास ही पूर्ण पवित्र हो जाता है। गीता में इसे कर्म योग के नाम से व्यक्त किया गया है। 2. स्वाध्याय, स्वयं अपने जीवन का समीक्षात्मक अध्ययन ही स्वाध्याय कहलाता है। जिस ज्ञान से स्वर्ग, कर्तव्य, अकर्तव्य का बोध हो सके उसे वेद, शास्त्र, उपनिषद, आध्यात्मिक महान पुरुषों के जीवन वृत्त आदि का पठन पाठन, मनन, चिंतन करना और शास्त्रोक्त निंदित कर्मों को त्याग कर परमात्मा के ओमकार आदि या किसी देवता का नाम या गायत्री मंत्र का जप करना भी स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। 3. ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरण में अपने आप को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान है। मन, वचन, क्रम से उस परमात्म की भक्ति, नाम रूप, गुण, लीला एवं प्रभाव आदि का गुणानुवाद करते हुए उसी में मनन चिंतन करते हुए समस्त वृत्तियों को समर्पित कर देना। देह, इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त आदि को तथा उनके द्वारा होने वाले कर्मों एवं उनके फल को, बाह्य एवं अंतस्य को ईश्वर में समर्पित कर देना, उसी से अनन्य प्रेम करना, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग है। यद्यपि तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान ये तीनों ही योग के 8 अंगों में आ जाते हैं, जिनका विवेचन आगे के सूत्रों में करेंगे, किंतु इनकी विशेष महिमा होने के कारण क्रिया योग के नाम से इनका अगला वर्णन किया गया है। 53. समाधि भावनार्थ कलेस्त नुकरणार्थश्च। सूत्रार्थ, समाधि भावनार्थ निश्चय ही वह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला, च और कलेश नुकरणार्थ अविद्यादि कलेशों को छीन करने वाला है। व्याख्या, निश्चय ही वह क्रिया योग अंतःकरण, चित्त आदि को विकारों से स्थिर छिन्न करके समाधि के प्राप्ति में सहयोगी होता है। अंतर से चित्त आदि में दीर्घावधि से संचित पड़े हुए अविद्यादि कलेशों से संस्कार बीज रूप में सन्निहित रहते हैं। क्रिया योग, कर्म योग उनका स्थिरीकरण करके छिन्न करने की साधना है। तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग के द्वारा कायिक, वाचिक एवं मानसिक कलेशादि विकारों का समन होता है। अविद्यादि कलेशों के स्थिर होते ही अभ्यास, वैराग्य द्वारा क्रम से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। अभ्यास द्वारा सर्वाधिक उच्च स्थिति में पहुँचने पर ज्ञान लाभ की प्राप्ति होती ही छिन्न हुए कलेशों के संस्कार रूप विकार भी जलकर भस्म हो जाते हैं। जब पर वैराग्य के संस्कारों का विकास होता है तो चित्त में आत्मलाभ की प्राप्ति हुई स्थिति भी समाप्त होकर असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। यह सब क्रिया योग, कर्म योग को अभ्यास पूर्वक करने से ही संभव है। अतः क्रिया योग के अभ्यास द्वारा ही समाधि की सिद्धि एवं अविद्या, अस्मिता आदि कलेशों में क्षीणता आती है, अर्थात अविद्या पंचों कलेशों में पूर्ण रूपेण समापन होकर पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। 54. अविद्या, स्मृति, राग, देश, भिनिवेशा, पंच कलेशा। सूत्रार्थ, अविद्या, स्मृति, राग, द्वेष, भिनिवेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश पंच ये पांचों कलेश हैं। सूत्रार्थ, अविद्या, स्मृता, राग, द्वेष, विभिनिवेशा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश
पंच ये पांचों कलेशा कलेश हैं। व्याख्या: अविद्या आदि 5 कलेश विनिमृत हैं। 1 अविद्या अस्मिता, 3 राग, 4 द्वेष, 5 अभिनिवेश। ये पांचों कलेश संपूर्ण प्राणी मात्र को जगत के प्रपंचों के बंधन रूप विकारों में आबद्ध कर पीड़ित करते रहते हैं। चित्त में स्थिर बने रहने के कारण संस्कार रूप गुणों के परिणाम को पुष्ट करते रहते हैं, अर्थात जाति, आयु, भोग एवं कर्मफल आदि ये सभी कलेशों के ही कारण हैं। ये कलेश महान दुख के प्रदाता हैं। इन कलेशों को दूसरे अपर नामों से भी जाना जाता है तथा मिथ्या ज्ञान, विपर्य ज्ञान,